अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हाल ही में इकरारुल हसन की अपनी तीनों बीवियों और अपने बेटे के साथ वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियो में ऐसा क्या था जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंख भी नहीं भाया। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब किस्म के तबसरे शुरू हो गए। इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि लगता है अब चौथी का इंतजार है। आखिर इस वीडियो में और इस तस्वीर के अंदर जो कि इकरारुल हसन उनकी बीवी अरूसा खान की जानिब से शेयर की गई थी, सोशल मीडिया सार्फिन उसको देखकर इतना ज्यादा क्यों भड़क उठे और उन्होंने क्यों कहा कि ऐसी तस्वीर को हमारे हस्बैंड्स हमारी फैमिली से दूर रखा करें, क्योंकि इसका यानी कि बुरा असर जो है वो हमारी फैमिलीज पर, हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। अब मैं ये आपको बताऊंगी कि इस तस्वीर और इस वीडियो के अंदर आखिर ऐसा क्या जो था वो लोगों को नामुनासिब लगा, और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इकरारुल हसन की मुकम्मल बायोग्राफी और उनके साथ उनकी तीनों जो बीवियां हैं और तीनों जो शादियां हैं उनसे मुतालिक भी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन की जो तीनों ही शादियां हैं, तीनों लव मैरिजेस हैं, लेकिन कुरतुल लैन जो उनकी पहली बीवी हैं उनके बारे में इकरारुल हसन का कहना है कि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रहेंगी, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी नफीस खातून नहीं देखी। क्योंकि डेफिनेटली सिलसिला तो दूसरी और तीसरी शादी का जो है वो वहीं से शुरू हुआ था, इसलिए वो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी इकरारुल हसन के मुकम्मल नाम के बारे में। तो इनका नाम है सैयद इकरारुल हसन। जी हाँ, अगर पेशे की बात करें तो टीवी एंकर हैं और सहाफ़ी हैं, सरेआम प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं। इसके साथ ही बताएं आपको कि किस अदारे में इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं अरसे दराज से ये ARY के साथ मंसूब हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। 2006 से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। पैदाइश लाहौर और पाकिस्तान में है। इसके साथ ही को बताऊंगी इनका जो मशहूर प्रोग्राम है जो कि इनकी पहचान बना, उसका नाम है सरे आम, और इनका एक ही बेटा है जिसका नाम है पहलाज हसन। जी हाँ, पहलाज से इकरारुल हसन एक मुनफरिद किस्म की मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हैरत की बात यह है कि इनकी 3 बीवियों में से सिर्फ इनकी एक ही औलाद है जो कि इनकी पहली बीवी उसमें से है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी इकरारुल हसन की अज़वाजी जिंदगी 3 शादियां हैं जो कि एक बहुत ही लोगों के लिए हैरान कुन है। जी हाँ, इकरारुल हसन ने अपनी जिंदगी में कुल 3 शादियां की हैं, जिनमें से एक शादी सहाफत टीवी मीडिया से वाबस्ता खवातीन जो हैं उनसे हुई है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी पहली शादी कुरातुल लैन इकरार की जो शादी है वो 2005 में हुई, नाम कुरातुल लैन है और वो सहाफी न्यूज एंकर रही हैं। इसके साथ ही बात करूं तो उसमें से इनका एक बेटा है जिसका नाम पहलाज हसन है। फिर इसके साथ ही इकरारुल हसन ने अपने निकाह से बेटे पहलाज को बहुत करीब रखा है। और अगर इकरारुल हसन की दूसरी शादी की बात करें तो फराह यूसुफ जो हैं वो इनकी दूसरी बीवी हैं। इनसे इनकी शादी जो है वो 2012 में हुई। और फराह यूसुफ जो हैं उनका पस मंजर भी यही है कि वो मारूफ न्यूज एंकर हैं, और आप लोग समझ गए होंगे कि ये जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां के इर्द गिर्द की जो खवातीन हैं उन्हें फांसने का खूब हुनर रखते हैं। इकरार ने इनकी शादी को मुआशरे में कुछ तनकीद का सामना भी करना पड़ा, और जो इनकी शादी थी कुछ अरसा इन्होंने इसको खुफिया रखा, नहीं बताया। फिर उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चलकर बताया कि जी फराह जो यूसुफ हैं वो इनकी दूसरी अहलिया हैं और ये उनसे 2012 में शादी कर चुके हैं। दोनों शादियां जो हैं कामयाबी के साथ चल रही थी कि अचानक तीसरी की एंट्री हो गई। जी हाँ, फराह यूसुफ का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें राबी पीरजादा ने उनसे पूछा था कि क्या इकरार ने आपसे इजाजत ली थी तीसरी शादी करने के लिए, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पता भी बाद में चला था और मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन इकरार ने ना तो किसी से इजाजत ली और ना ही किसी को पूछा। फराह इकरार ने इंस्टाग्राम पर भी इनकी शादी की सालगिरह मनाई थी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी तीसरी शादी की अगर बात करें तो अरूसा खान जो है वो इनकी तीसरी बीवी हैं, जिनसे इनकी शादी 2023 में हुई, जिनका नाम अरूसा खान है। वो यूट्यूबर और जर्नलिस्ट हैं। इकरारुल हसन ने बताया कि वो अरूसा के साथ तकरीबन 8 साल तक दोस्ताना ताल्लुकात में रहे। बादजा इनके दरमियान मोहब्बत हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले 2 दफा मोहब्बत हुई थी, तीसरी बार भी मोहब्बत हुई और बिल आखिर इन्होंने शादी कर ली। कुछ अरसा इसको खुफिया रखा, बादशाह इसको तस्लीम किया। इस तरह से कुल मिलाकर इनकी जो तीनों बीवियां हैं वो एक साथ एक घर में नहीं रहती, बल्कि अलग अलग घरों में रहती हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात और प्यार मोहब्बत से रहती हैं। अब इकरारुल हसन जो है इनकी पहली जो 2 बीवियां हैं, यानी कि पहली बीवी और जो इनकी तीसरी बीवी है, वो तो एक साथ बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन फराह यूसुफ क्योंकि इनके साथ नजर नहीं आती, तो बादशाह फराह यूसुफ के ऊपर
थोड़ी सी तनकीद होती है कि भाई उनको कोई लगता है कि खास प्रॉब्लम है या उन्होंने दिल से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। इकरारुल हसन की अगर मौकफ की बात करें तो जनाब इकरारुल हसन ने कई मौके पर कहा है कि इनकी तीनों शादियों का मंसूबा पहले से नहीं था, बल्कि जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हुए कि इन्हें तीनों शादियां जो है वो करना पड़ी, क्योंकि जो दिल फेंक मर्द होता है ना, उसको पता नहीं होता कि आगे चलकर क्या होने वाला है, वो बस दिल फेंक आता है और उसका पैगाम मोहब्बत होता है, वो जहां तक पहुंचे। इसके साथ ही जनाब पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं खुद इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं कि जब एक बीवी जिसपे अल्लाह ताला ने आपको औलाद भी दी हुई है, वो आपके साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है, तो आपको उसके साथ फेयर तरीके से ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। ये फिर दूसरी तीसरी का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहां से आ जाता है, मुझे समझ से बाहर है, और मैं तो कभी भी ऐसी चीज को ना तो पसंद करती हूँ और ना ही इसकी इजाजत दे सकती हूँ। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, हाल ही में इकरारुल हसन ने एक तस्वीर शेयर की और एक वीडियो शेयर की जिसमें इनकी तीनों बीवियों को एक साथ देखा गया। ये इनका डिनर टाइम था, फैमिली टाइम था, और ये तीनों बीवियां अपने बेटे पहलाज और इनके इकरारुल हसन जो है उसके साथ पाए गए। इसके साथ ही इस वीडियो में भी जो इकरारुल हसन है वो मुसलसल मोबाइल यूज करते नजर आए, और इसकी जो कैप्शन थी वो लिखा हुआ था कि राजा साहब जो है वो हमारी फैमिली को अगर एक साथ देखते तो वो बहुत खुश होते, बुलंद करवाएं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। इसके साथ ही जनाब इकरारुल हसन की इस तस्वीर में इनकी तीनों बीवियों, इनके बेटे को देखा जा सकता है। ये देखने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ये किस तरह की हरकत है। एक सारिफ ने तो लिखा कि पता नहीं इन तीनों बीवियों की इस वक्त ज़हनी हालत क्या होगी जब ये एक दूसरे के साथ बैठी हुई है। तो एक सारिफ ने लिखा कि शायद लगता है अब चौथी का इंतजार चल रहा है, इसीलिए चैट चल रही है। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग साथ साथ कमेंट्स देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इकरारुल हसन को ये मशवरा है कि वो अपनी जाती जिंदगी, अपनी निजी जिंदगी को दूर रखें, क्योंकि इस तरह से हमारे हस्बैंड्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने इसको टोटल जो है वो बुलशिट कहा और कहा कि इस किस्म की हरकत और इस तरह से तीन तीन बीवियां, और पहली बीवी के साथ भी धोखा, दूसरी के साथ भी, तीसरी के साथ भी, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो गलत हैं, ये दुरुस्त नहीं है। एक सारिफ ने ये भी लिखा कि इनके जो बेटे पहलाज है उनके ऊपर उनकी ज़हनी हालत पर क्या असर पड़ता होगा जब वो जाते होंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो क्या सोचते होंगे कि उनके वालिद जो हैं वो इतने दिल फेंक हैं कि उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन माएँ हैं। यानी कि कुल मिलाकर मुआशरे ने इनकी इस तस्वीर और इस फैमिली को कहीं से भी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि लोगों का स्टिल इनके लिए गम और गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें दिखाकर काइंडली हमारे घरों को खराब करने की कोशिश ना की जाए। अब आप इसमें उनकी मिसाल देख लीजिए कि वो जो एक डॉक्टर नबी अली खान बनी फिरती हैं, उन्होंने एक शादी से पहले कहा था कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, वो करनी चाहिए उसको, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरे हारिस की तरफ देखा मैं उसकी आंखें खींच लूंगी, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीन बीवियों की ज़हनी हालत क्या होगी जो बेचारी एक दूसरे को इजाज़त देती और एक दूसरे को बर्दाश्त करती नज़र आ रही हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि इन तीनों के अंदर इत्तेफाक हो, सलूक हो या प्यार हो। ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक है। आइए कमेंट सेक्शन में अब आपकी बारी, आप इस तमाम चीज़ को जो इकरारुल हसन की जानिब से किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप इसको पसंद करते हैं? क्या इस अमल को सराहते हैं या फिर आप इस अमल के टोटली खिलाफ हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।